हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल, हरियाणा नौकरी योजना न्यूज़ फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत। उम्मीद से कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माननीय चेयरमैन हिम्मत सिंह जी का एक बार फिर डंका बजा है। बिगुल बजने का काम माननीय चेयरमैन हिम्मत सिंह जी का हुआ है। साथियों, नो टेंशन हो जाओ, क्योंकि सारी टेंशन सब कुछ चेयरमैन साहब का है। थारा काम तो पढ़ना है और पढ़कर माता पिता का सरकारी नौकरी का सपना आपको साकार करना है। ठीक है साथियों, हिम्मत सिंह जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो, पत्रकारिता के जो मेरे गुरु हैं वो अक्सर यूं कहा करते हैं, अब रवीश कुमार हैं, कोई उसे महान बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। ठीक है, हर व्यक्ति का अपना अपना एक नजरिया होता है। ठीक है, रवीश कुमार को मैं जो है वो ठीक है आवाज उठाते हैं, लेकिन पत्रकार का काम ये भी नहीं होता हमेशा आलोचना ही करो, आलोचना ही करो, आलोचना ही करो। रवीश कुमार जी क्या करते हैं? मोदी जी का आलोचना ही आलोचना करते हैं। भाई अब ऐसा तो है नहीं मोदी जी हमेशा गलत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो सही कर रहे होंगे। ठीक है, तो उसका सिफारिश करने का भी, उसका जो है प्रशंसा करने का भी फर्ज, कर्तव्य, दायित्व एक पत्रकार का बनता है, एक इन्फॉर्मर का बनता है, एक उसका बनता है। तो मेरे इससे अरवी से एक उदाहरण से मेरा कहने का मतलब यह है, भाई जो है मेरा जो उद्देश्य है, अगर आयोग अच्छा करता है डंके की चोट पे करता हूं मैं, ये नहीं वो करता है कि कोई क्या बोलेगा कि उसकी वो कर रहा वो कर रहा है, नहीं भाई, मेरा काम है सही दिखाना, सच दिखाना। अगर आयोग गलत करेगा तो भाई डंके की चोट पे उसकी आलोचना भी हम करेंगे। ठीक है, अब चेयरमैन सर का अच्छा हुआ है, डंका बजा है, तो डंके की चोट पे हम भी डंका बजाएंगे। भाई इसमें क्या है? आप तो आलोचना भी डंके की चोट पे करते हैं, तारीफ भी डंके की चोट पे करते हैं। ठीक है भाई, अब ये कैसे हुआ देख लो। भाई ग्रुप सी वालों, थारे साथ तो जो होना था हो चुका है, और तुम्हारी खुद की कमजोरी। ग्रुप डी वालों आपके साथ ऐसा ना हो, और ग्रुप डी वाले एंड लास्ट तक आपको वीडियो देखना है। आपको एक तोहफा भी हमारी तरफ से होगा ग्रुप डी वालों के लिए, पहले वो हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये देखो, इससे हम आपको दिखाएंगे, एक बार क्लियरिटी चेक कर लेते हैं, इससे आपको समझाएंगे, पूरा समझाएंगे। ठीक है, ये माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच का एक ऑर्डर था, एक भर्ती को लेकर था। भर्तियों में क्लोजिंग डेट के बाद बने प्रमाण पत्र अमान्य हैं। अब ये डबल बेंच का हाई कोर्ट का फैसला है, भाई भर्तियों में क्लोजिंग डेट के बाद बने प्रमाण पत्र अमान्य है, चाहे वो कोई सा भी भर्ती हो। ठीक है, सेम यही प्रक्रिया जब चेयरमैन सर ने करेक्शन पोर्टल खोला था, तो आपको याद हो सीटी ग्रुप सी का 14 जून अंतिम तिथि था। क्लोजिंग डेट यानी अंतिम तिथि क्या था? 14 जून था। तो 14 जून के बाद के बने प्रमाण पत्र चेयरमैन सर ने नहीं अपलोड करवाए थे। ठीक है, बस जिसका 14 जून तक बन गया, अप्लाई जिसने कर दिया, उन सब का अपलोड करो। तो उसके बाद जो है कई उसमें भी आया, प्रिंटिंग मीडिया ने भी वो किया जो है, कुछ पूर्ण बच्चों ने वो भी किया। तो भाई दोस्तों जो है क्लोजिंग डेट, तो चेयरमैन साहब ने क्या किया था? चेयरमैन साहब ने कानून के तहत चले थे, चेयरमैन साहब रूल रेगुलेशन से चले थे। चेयरमैन साहब की यही विशेषता, यही खासियत है, रूल रेगुलेशन के साथ चलते हैं। तो और कोर्ट में जो है इसको लेकर बच्चे गए भी थे, मामला बड़ा वो हुआ था। तो अब देखो, ठीक है, ये अलग भर्ती का है। ठीक है, ऐसा ही ग्रुप डी वाले तुम्हारे लिए है। चेयरमैन सर पहले ही कह चुके हैं कि भाई जो है अपने कागज तैयार कर लो, वरना फिर नहीं बनवाओगे। जब फार्म निकलेंगे तब तुम चलोगे उसको भरवाने, तब तुम बनवाने चलोगे। भाई बनवा लो, अभी अपने कागज बनवा लो, अभी बनवा लो, वही चल जाएंगे आपके कागज। अभी बनवा लो अपने कागज, फार्म बहुत जल्द खुलने जाने ग्रुप डी के। ठीक है, तो कल को तुम्हारे साथ इस तरह की घटना ना हो, अपने अभी बनवा लो। चेयरमैन साहब खुला कह देते हैं। देखो सीटी ग्रुप सी का हुआ क्या था, 14 जून तक फॉर्म आपके भरे गए थे, 14 जून अंतिम तिथि था। जब सीटी करेक्शन पोर्टल खुला था, तो उसका अंतिम जो तिथि था, जो चेयरमैन सर ने उसी तारीख तक के पोर्टल पे अपलोड करवाए थे। ठीक है, फिर कल को ये मत रोना कि जी मेरा तो वो नहीं हुआ, जी मेरा तो जो है साइट बिजी था, सरल पोर्टल नहीं चला, ये नहीं चला, वो नहीं चला, ये सब बहानेबाजियां हैं। ठीक है, अरे जब चेयरमैन सर ने, अगर तुम्हारे याद हो, बहुत दिन पहले ग्रुप सी के फॉर्म खुलने से पहले, कई महीने पहले चेयरमैन सर ने कह दिया था, 1 अप्रैल के आसपास ही चेयरमैन सर ने कह दिया था, मई जून में जाकर फॉर्म खुले थे कि अपने कागज बनवा लो। उस समय सरल पोर्टल बढ़िया चल रहा था।
ठीक है, उस समय बढ़िया चल रहा था। तो ये तुम्हारी खुद की कमी है भाई, ठीक है। तो अब हाई कोर्ट ने भी साफ कह दिया है, इसलिए मैं कह रहा हूं ग्रुप डी का जो फॉर्म भरने जा रहा हो, ग्रुप सी के जो इनके चक्कर में पड़ रहा है, वहां कहीं मत जाओ। तुम नियम के खिलाफ थे, तुम्हारा अपलोड नहीं हुआ तो नहीं हुआ, जर्नल में फाइट करो, ठीक है। अब आप कहोगे सर सरल पोर्टल उस समय बिजी था, ये था वो था, तो इसलिए जो है हम नहीं कर पाए। अरे भाई, जब पहले ही चेयरमैन सर ने पहले ही कह दिया था, आयोग ने पहले ही कह दिया था कि बनवा लो फॉर्म खुलने से पहले, उस समय तो नहीं था ये बिजी भाई, उस समय तो सरल बिजी नहीं था, तो आपको जब बनवाना था क्यों नहीं बनवाया आपने, ठीक है। अब ऐसे ही ग्रुप डी का है, अब तुम जब चलोगे, जब फॉर्म खुल जाएंगे, अरे भाई अभी अपने बनवा के रख लो ना ग्रुप डी वालों, अभी बनवा। देखो आपको मेरे शब्द गलत लग रहे होंगे, लेकिन मैं सच्चाई बोलता हूं, कड़वी लगती है सच्चाई, ठीक है। अब मैं ये कहता नो जी ये तो सरकार की कमी है जी, ये तो सरकार का पोर्टल नहीं चला जी, वो नहीं चला जी, वो नहीं चला जी, मैं तो जी इसलिए अपलोड नहीं कर पाया जी, बच्चे की क्या कमी है। अरे भाई सर ने, आयोग ने पहले ही कह दिया था ना, अप्रैल में तुमसे बोल दिया था कि भाई अपने कागज तैयार कर लो, हम फॉर्म खोलने जा रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट बनवा लो, क्यों नहीं बनवाए हैं। जब फार्म खुल जाएगा फिर तुम फार्म भरोगे या डॉक्यूमेंटों के उसमें तहसील थाना चौकी जो है उसमें घूमोगे। तो ग्रुप डी वालों साथियों, आपका भी यही होगा, आपका भी यही होगा भाई, अपने अभी बनवा के रख लो, क्या टेंशन, अपना फार्म निकलेगा सीधा भरेंगे और सीधा जो है अपने पढ़ाई पे फोकस करेंगे बस, क्यों, ठीक है। तो दोस्तों ग्रुप डी का भी आपका फॉर्म बहुत जल्द ओपन होगा। ग्रुप डी को लेकर भी चेयरमैन सर ने ऑलरेडी जो है इंस्ट्रक्शन शो कह दिया है, बच्चों को बोल दिया है कि अभ्यर्थी अपने दस्तावेज तैयार करें, अभ्यर्थी अपने दस्तावेजों को तैयार कर ले, ठीक है। तो भाई लास्ट डेट हमेशा क्लोजिंग डेट से पहले वाला सर्टिफिकेट चलेगा। हाई कोर्ट की डबल बेंच का ये ऑर्डर है। अब इसको अगर कोई चैलेंज कर सकता है तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट में होना ही नहीं, जब हाई कोर्ट ने फैसला लगा दिया। डबल बेंच का ऑर्डर है, डबल बेंच ने जेन्युइन जायज ऑर्डर दिया है, जायज आदेश दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों पलटेगा जब जायज ऑर्डर है, ठीक है। बाकी सुप्रीम कोर्ट इन पे हमें टिप्पणी नहीं करना चाहिए इन सब चीज़ों में, बाकी जो है डबल बेंच का ऑर्डर है, ठीक है। तो साथियों भर्तियों में क्लोजिंग डेट के बाद बने प्रमाण पत्र मानिए। अब जो है भाई ऐसे तो भाई रिजल्ट से एक दिन पहले लेके जा रहा हूँ जी, ये लो जी मेरा कागज और मेरा इस कैटेगरी में चला दूँ, नहीं ऐसे नहीं चलता ना, सारी चीज़ें रूल रेगुलेशन से चलती हैं। अदालत ने भी वही चीज़ देखा, ठीक है। तो चाहे कोई भी भर्ती का मामला हो साथियों, क्लोजिंग डेट से पहले के बना हुआ कागज होना चाहिए। तो अपने ग्रुप डी वाले बनवा लो भाई, कल को फिर दिक्कत ना हो तुमको, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।